सांख्य कारिका कक्षा 37। ये 41वां कारिका में सूक्ष्म शरीर की क्या आवश्यकता है ये बतलाया। कुछ लोग इसको अविशेषी पदच्छेद भी निकालते हैं। चित्रम यथाश्रयमृते स्थानवादिभ्यो विना यथाच्छाया तद्वद विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। ये जो अविशेष तन्मात्र हैं, इनके बिना ये जो हमारी बुद्धि है ये उसका आश्रय करके नहीं ठहर सकती है। लिंगम बुद्धि के लिए भी आता है। तो बुद्धि जो है और बुद्धि के साथ जो दूसरे कर्ण वर्ग हैं उसको भी लिंगम कह दिया। कर्ण वर्ग आश्रय के बिना नहीं ठहर सकता है। बुद्धि और बुद्धि के साथ जो कर्ण वर्ग है, त्रयोदशम कर्णम, तो कर्ण को लिंग शब्द से कह दिया है। और वो यहाँ एक बात और है, पीछे जो एक प्रश्न उठा था कि ये विशेष शब्द तो जैसे सूक्ष्म 16 के लिए होता है, प्राधान्य न्याय से उन्होंने विशेष कह दिया है। ये जो अपने पास जैसे तन्मात्राणि अविशेषा तेभ्यो भूतानि पंचभ्या एते स्मृता विशेषा शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। तन्मात्राएं अविशेष हैं और तन्मात्राओं से उत्पन्न पंचभूत शांत घोर मूढ़ वृत्ति वाले हैं, ये विशेष हैं। ये बात हुई। और आगे ये बात आई सूक्ष्म, इसके ऊपर बात चल रही थी। सूक्ष्म माता पितृजा सह प्रभूति त्रिधा विशेषा स्यु। तो सूक्ष्म शरीर तो इसमें विशेष और अविशेष का समुदाय होता है। विशेष और अविशेष का समुदाय है एक प्रकार से। 11 तो विशेष होते हैं और 5 अविशेष होते हैं। 5 अविशेष होते हैं और 11 विशेष होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन। जो ये 11 हैं ये तो होते हैं विशेष। और भी जैसे कुछ अविशेष होते हैं, इसमें बुद्धि, अहंकार और तन्मात्र ये अविशेष हैं। तो प्राधान्य न्याय से उनको सूक्ष्म माता पितृजा, जैसे सूक्ष्म जो हैं उनको भी विशेष के अंतर्गत गिन लिया। सूक्ष्म तेषाम नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? ओम गुरुजी, कल एक विषय चला था जिसमें मुक्त अवस्था में आनंद की बात थी। उसमें बस थोड़ा सा ये स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि ये जो बात कर रहे थे वो जीव जब शरीर त्याग देता है उसके बाद मुक्त अवस्था में विशेष ज्ञान की चर्चा थी, या मुक्त अवस्था में रहते हुए ज्ञान पूर्वक जो व्यक्ति चीज़ों को देख लेता है, समझ लेता है प्रकृति पुरुष को, तो वो एक विशेष ज्ञान वर्तमान ज्ञान के अनुसार जो होता है उसको विशेष योग्यता अनुसार, तो वो तो उस आनंद की बात। वो तो ना वो उस एक दृष्टि को रखा था उन्होंने, स्वामी जी ने, स्वामी दयानंद जी की दृष्टि। तो वो जो दृष्टि है उनकी वो मुक्त अवस्था के बाद वाली थी, या जीव जब रहते हुए संसार में? जीते जी नहीं, मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद जब मुक्त होता है तो वो ऐसा ही मानते हैं। और संसार में जो उसने विशेष योग्यता अर्जित की है उसका भी जो ज्ञान है वो भी रहता है, ऐसा उनकी दृष्टि? ऐसा उसका अभिप्राय आप ले रहे हैं। इनका जो प्रश्न है, ज्ञान रहता है ये मेरा नहीं है। फल जो है, यहाँ जो ज्ञान
विशेष अर्जित किया है उसका जो फल होगा वहाँ पर अधिक फल होगा। सामान्य फल तो होगा, जैसे 33% जो जिन्होंने पास किया है वो अगली कक्षा में जा रहे हैं, वो फल तो मिल रहा है, लेकिन अगली कक्षा में जाने के बाद जो रैंकर होते हैं उनको विशेष फल मिलता ही है वहाँ पर। युक्ति दे रहे हैं और वो प्रमाण भी, शब्द प्रमाण कह रहे हैं कि स्वामी जी ने ऐसा लिखा है कि वो वहाँ पर जो मुक्त होते हैं, जिनमें ज्यादा ज्ञान होता है, वो ज्यादा आनंद लेते हैं। मतलब मैंने तो हाथ खड़े कर लिए थे कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही, पर उनकी तरफ से ये बात थी कि स्वामी जी ने ऐसा कहा है, तो उसमें कोई विरोध तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा है, ठीक है। और कोई चीज समझ में ना आए तो हम ऐसा कह ही सकते हैं कि भाई मेरे तो अभी समझ में नहीं आ रही। जी जी जी। चाहे वो किसी दर्शन की है या किसी महापुरुष की है, किसी, अभी जब तक समझ में नहीं आई तो यही कहेंगे अभी ये इनकी बात समझ। जैसे इसी में जी जी 8 दैव योनियां सांख्य दर्शन में बताई है, और में यक्ष, पिशाच, राक्षस ये भी हैं, दैव भेद हैं। तो मैं यही तो कहूँगा कि भाई ये सांख्य सूत्रों में भी है, इसमें भी है, पर ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन से दैव योनि हैं जो यक्ष, राक्षस, पिशाच, इनको भी उसमें गिना है। दैवादि प्रभेदा एक सूत्र है ना, जी, तो उसमें व्याख्याकारों ने सब ने यही दिया है, प्राचीन से लेकर के सब यही देते हैं, अर्वाचीन प्राचीन सब यही देते हैं। तो फिर उसमें मैं यही कहूँगा, जब मेरे समझ में नहीं आ रही तो, कि भाई ये कौन से यक्ष, राक्षस, पिशाच भी जो है देव में कैसे गिन दिए? गंधर्व, प्राजापत्य, ब्राह्म, इंद्र, ऐन्द्र, यक्ष, राक्षस, पिशाच, ये सब जो भूत आदि भी बताते हैं ना, तो वो देव कोटि में बता रहे हैं वो। तो ये मेरे तो समझ में नहीं आ रही। ऐसे ही तो कहूँगा कि कैसे वो देव हैं, मतलब अभी वहाँ तक पहुँच नहीं रही बुद्धि कि किस तरह से उनको देव कह रहे हैं, किस अभिप्राय से देव कह रहे हैं। ठीक है, मेरा तो उत्तर आ गया। वो बस केवल उनका आशय जो ऋषिदान ने कहा है, बस वही जानना था। मतलब मेरा तो अभी यहीं तक मेरी समझ में आया है कि मुक्त होने पर सब बराबर है। मैं अपना जो समझ है वो तो यही मैं समझ पाया हूँ कि एक बार मुक्त होने पर सारे बराबर हो जाते हैं। पर एक वाक्य वहाँ पर लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, तो उसका क्या अभिप्राय है स्वामी जी का, या तो कुछ अलग अभिप्राय है या यही अभिप्राय है। तो किस अभिप्राय से उन्होंने ये कहा कि मुक्ति में भी, मुक्त आत्माओं में ज्ञान का डिफरेंस होता है, अलग अलग उनमें ज्ञान की स्थिति होती है, उसको खोजना चाहिए कि ये किस अभिप्राय से ये बात कही है। जी, वहाँ जाने के बाद में भी जो ज्ञान उनको होता है, वहाँ पर मुक्ति में जो ज्ञान होता है उसमें तो अंतर तो होगा ही ना जी। एक आज जा रहा है, एक साल पहले गया हुआ है, उसके ज्ञान में इसके ज्ञान में अंतर ही है। हाँ, अंततो गत्वा बराबर हो जाएंगे। जो एक साल पहले जो जितना ज्ञान प्राप्त किया हुआ मुक्त अवस्था में, आज गया हुआ है उसको उतना ज्ञान नहीं रहेगा, ये तो अंतर रहेगा मुक्त अवस्था में। लेकिन जब उसका भी एक साल पूरा हो जाएगा तो वो बराबर हो जाएगा। यानी मुक्ति अवधि को जिसने पूरा आज कर लिया उसके ज्ञान में, और आज जो गया उसके ज्ञान में तो अंतर रहेगा वहाँ पर। लेकिन ये बातें समझ में नहीं आ रही ना। ये तो आपका अभिप्राय तो ठीक आ रहा है जी, कि जी, आप जो कहना चाहते हो, जो बताना चाहते हो, वो तो हम समझ गए, पर ये अभी हमारे उसमें नहीं आ रही है। आपका क्या विचार है? वहाँ जाके वो खाली थोड़ा रहता है जी, वहाँ ज्ञान भी तो प्राप्त करेगा ना। नहीं, वो तो आपका अभिप्राय बिल्कुल समझ नहीं, आपको जो नहीं समझ में नहीं आ रहा है उसका हेतु क्या है जी? आपको क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है? समझ में तो यही आ रहा है कि वहाँ इस तरह से जानने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। अच्छा, जानने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति होकर के जानना नहीं चाहेगा वहाँ पर। नहीं, वो जितना मनुष्य की जो सामर्थ्य है, जितना उसको अपेक्षित है, वो जान लिया उसने। नहीं, वो तो यहाँ की दृष्टि से हो गए ना जी। यहाँ की दृष्टि से जितनी चाहिए उतना उसने जान लिया तो उसको मुक्ति में जाने का अवसर मिल गया। अब वहाँ जाकर के वो खाली थोड़ा रहेगा। जिसका स्वरूप ही जानना हो
वो खाली कैसे रह सकता है? इसका क्या समाधान हो सकता है ये आपका, जिसका स्वरूप ही जानना हो, वो खाली मतलब कैसे रहेगा? जैसे हमारे को जो पूरी वो हो जाती है ना, तृप्ति हो जाती है, तो फिर हम शांति में रहते हैं, फिर जानना आदि तो खत्म हो जाता है। तृप्ति पूरी हो ही नहीं सकती है ना। आत्मा तो क्या कहना चाहिए, अल्पज्य होने के नाते वो तृप्त कभी नहीं हो सकता। वहां अविद्या नहीं, इसलिए दुख नहीं होगा वहां पर। एक मतलब देव योनि जैसी बन गई, जैसे देवों का वर्णन करते हैं ना जी, इसमें, जैसे देवलोक में प्राचीन, जैसे मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ तो उसमें जो वर्णन मिलता है ना कि देवलोक में उसका मतलब उसकी भी कई कैटेगरी बना रखी हैं कि जैसे एक तो पुण्य कर्मा लोग वहाँ जाते हैं, कुछ ज्ञानी भी चले जाते हैं। तो जब ज्ञानी चले जाते हैं तो वहाँ ज्ञान का खूब भोग करते हैं, अपने ज्ञान को खूब मतलब विस्तृत करके देखते हैं, उनको बड़ा आनंद होता है। उस तरह की ये हो गई ये स्थिति। नहीं, जो अल्पज्य है, मुक्ति और देव योनि में थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए। नहीं डिफरेंस तो है, जो उसमें निषेध नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, मुक्ति में जाने वाला अल्पज्य आत्मा, अल्पज्यता तो उसकी सदा रहेगा अगर अल्पज्य उसका स्वरूप मानते हैं। तो अल्पज्य हमेशा इच्छा रखता है अधिक जानने का, और जानने का उसका स्वरूप भी है। और वहाँ अगर नहीं जान पाता है किसी कारण के, मान के चलें, तो उसको दुख तो होगा नहीं, क्योंकि अविद्या नहीं है। इसलिए जितना अधिक जानने की इच्छा है उतना अधिक जानता जाएगा। इसमें आपत्ति क्या आ रही है? जानने की इच्छा ही नहीं होगी ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसका स्वरूप को आप कैसे रोक सकते हैं? हाँ जी, आप भी अपना विचार रखिए। विचारों का तो स्वातंत्र है, मतलब हम सभी रख सकते हैं अपने अपने विचार। दूसरा दे दो ना। मुक्ति ये जो मुक्ति का अधिकार प्राप्त करके ही जाते हैं मोक्ष में, तो उनमें बहुत ज़्यादा अंतर तो होना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जानने की, थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन वहाँ पहुँच गए तो उसको जानना क्या है? और अनुभूति विषयक अनुभूति तो करेंगे वहाँ ईश्वर के आनंद की अनुभूति करेंगे, आनंद की प्राप्ति करेंगे। इस आनंद से अगर ज्ञान को जोड़ा जाए तो जोड़ा जा सकता है। अनुभूति करेंगे जिसने थोड़ी अनुभूति की है और जिसने ज़्यादा अनुभूति की है, उसके आधार पे कुछ फर्क हो सकता है। अगर इसमें अंतर है तो उसने अनुभूति की, ईश्वर के आनंद की अधिक से अधिक अनुभूति की, और अगले दिन भी की, अगले वर्ष भी की, 1000 वर्ष और 1000 वर्ष और 1000 वर्ष, तो है तो वो पूर्णता पे ही उनकी अनुभूति। फिर भी जिसने ज़्यादा की है, हो सकता है कुछ अंतर, स्पष्ट मुझे दिख नहीं रहा अंतर, लेकिन चूंकि आपने ऋषि दयानंद का वाक्य बोल दिया है तो बोलने के बाद दिमाग थोड़ा बदल तो जाता ही है, मगर अंतर मुझे दिख नहीं रहा। मतलब ये वाक्य नहीं बोलते तो फिर आप अलग सोचते। मैं ऐसा कहता है कि मुक्त आत्मा सब एक से होते हैं। नहीं, वो सही गलत की बात नहीं है, मतलब बात ये है कि हम कैसा देख रहे हैं किसी चीज को। इसमें अभी जैसे स्वामी जी ने एक पक्ष रखा था कि ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष है और विद्वान है, उसको वो मुक्त अवस्था शीघ्र पहुंच सकता है, और एक व्यक्ति जो साधारण रूप से बिना ज्ञान के केवल सेवा पक्ष से चल रहा है, उसको थोड़ा लंबा काल लगे। तो काल अवधि के अनुसार ऐसा अगर, ये तो ठीक है, पर वो वाक्य जो है ना, उसका किस अभिप्राय से उन्होंने लिखा है, ये अभी वो है कि उन्होंने किस अभिप्राय से वो स्वामी जी ने लिखा है ना जी। वो किसी भी अभिप्राय से लिखा हो, वो उस अभिप्राय को हम नहीं समझ पा रहे हैं,
तो एक अनुमान भी है ना जी, अनुमान प्रमाण से, तर्क से भी तो हम विचार कर सकते हैं ना। तो तर्क तो यही लगता है कि जब मुक्त हो गए तो हमारी सारी इच्छाएं, सारे कर्म, मतलब जो कुछ करना होता है वो पूर्णता में होने के बाद हम मुक्त होते हैं। सारा ज्ञान समाप्त हो गया, सारे कर्मों के लगाव, आसक्ति समाप्त हो गई, सारे संबंधों में सहज हो गए, और कहीं पर भी जब हमारी इस तरह की, हम इस जीवन में प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ जो हमारी एकता है उसको हम कभी भी भंग नहीं कर पाते हैं। ऐसी जो स्थिति आती है जीते जी, जैसे व्यक्ति एकदम से ऐसा लगता है कि ये तो कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं दिखाई देता, तो ऐसी स्थिति के बाद वो होता है। तो ऐसे अभी युक्ति तर्क पर आ जाते हैं, तो युक्ति तर्क तो यही कहती है कि शांति मात्र जब रह जाता है तो नहीं, आप इसका समाधान नहीं कर रहे हैं, आप बार बार उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। इसका समाधान आप नहीं कर रहे हैं कि आत्मा का अपना स्वरूप है जानना। ये जानना जो स्वरूप है, इसको कैसे आप रोक सकते हैं? ये गुरुजी, बुद्धि के संपर्क में ही ऐसा होता है। जब तक हम बुद्धि के उसमें रहते हैं ना, बुद्धि के संपर्क में रहते हैं, तभी वो स्थिति नहीं, होती है। इच्छा ही उसका स्वरूप है, उसको कैसे आप रोकेंगे? इच्छा स्वरूप को आप रोक कैसे? इच्छा स्वरूप आत्मा का अपना संपर्क स्वरूप में ही अभिव्यक्त होती है, और प्रकृति का संपर्क हटते ही इच्छा आदि भी हट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्वरूप तो उसका हमेशा रहेगा, चाहे प्रकृति के संपर्क में रहे या मुक्ति के स्थिति में रहे। हाँ, प्रकृति के संपर्क से जब हट जाता है और मुक्ति नहीं हुई है, तो उसको साधन के बिना वहाँ पर वो उस इच्छा को एहसास नहीं कर सकता। लेकिन शरीर में आने पर एहसास करता है, और मुक्ति में ईश्वर के सहयोग से एहसास करता है। जब वहाँ ईश्वर का सहयोग है, वहाँ एहसास करता है। अगर वहाँ एहसास ही नहीं करो तो मुक्ति में आनंद ही क्या लेगा? वो मुक्ति में आनंद ले रहा है, इसका मतलब यह है वो एहसास करता है। जैसे हम शांत होते हैं, कोई इच्छा नहीं है हमारे अंदर, किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं, तो हमें आनंद नहीं होता। नहीं, ये तो कथन हो गए जी, किसी प्रकार की इच्छा नहीं। ये तो प्रयोग करके भी हम देखते नहीं, हैं नहीं कर सकते ना। इच्छा ही नहीं है, इच्छा शून्य अवस्था आप कभी नहीं कर सकते। जैसे शरीर में रहते हुए इच्छा की शून्य दशा आप नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक आपके साथ साधनों का संपर्क है। हाँ, बेहोश कर दिया तो ठीक है, वो अलग स्थिति हो गई। बेहोशी में नहीं है, साधनों के साथ संपर्क है, और इच्छा शून्य स्थिति कभी नहीं आ सकती। शास्त्र तो कहते हैं ये तुरीयावस्था में ये सब हट जाते हैं। समाधि जैसे है, समाधि तो लोग लगाते ही हैं। समाधि को बहुत ज़्यादा गुणा कर दिया जाए तो उसको मोक्ष कह सकते हैं। समाधि में इच्छा नहीं होती। इच्छा गुण तो है जीवात्मा का जी। योग दर्शन का पहले पद का जो अंतिम सूत्र है, वहाँ पर ये स्पष्ट किया है कि जैसे जैसे काल अवधि बढ़ती है समाधि की, तो वहाँ पर हम अनुमान करते हैं कि इतना इतना सुख प्राप्त करता है वहाँ पर। तो वहाँ अधिक अधिक सुख की प्राप्ति, अधिक अधिक अनुभूतियाँ, वहाँ पर जो बात कही है वो बिना इच्छा के नहीं होती वहाँ पर उसमें तो इतना ही कहा है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजा समाधि। नहीं, सूत्र में तो इतना ही कहा है। भाष्य में तो कहा ना जी, भाष्यकार ने, वेदव्यास ने वहाँ स्पष्ट किया है कि हम अनुमान से ये कर लेते हैं कि आधा घंटे का उसने समाधि किया तो इतना सुख प्राप्त किया, और 1 घंटे का किया है तो इतना सुख प्राप्त करेगा। तो वो जो सुख की कमी और यानी मात्रा वहाँ तो बताई जा रही है ना, और मात्रा जब जहाँ बताई जा रही हो वहाँ कम ज़्यादा मात्रा होते ही अंतर एकदम स्पष्ट हो ही रहा है। इस अंतर को तो कैसे मिटाएंगे? सूत्र में तो मेरे को तो ये अभिप्राय नहीं निकल रहा है। नहीं, सूत्र में मैं नहीं कह रहा हूँ, सूत्र के भाष्य में ही। हाँ, तो एक बार और दोबारा देख सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत देखा तो जा सकता है। और ये जो इच्छा गुण है, ये इच्छा तो क्षेत्र धर्म है ना। नहीं, ऐसा पूछिए प्रश्न, इच्छा आत्मा का गुण है या प्रकृति का गुण है, ऐसा पूछ सकते हो आप। क्षेत्र धर्म है ना। क्षेत्र धर्म का मतलब? क्षेत्र मानी ये जो एक क्षेत्र, एक क्षेत्र, दो ही चीज है ना। नहीं, आत्मा का स्वभाव
ही है इच्छा तो, नहीं, भले पर ही ये प्रकृति। जैसे आप प्रमाण पर आग्रह करेंगे तो प्रमाण तो दे रहे हैं कि क्षेत्र धर्म है ये, ना कि क्षेत्रज्ञ का धर्म। तो दूसरी तरफ भी प्रमाण है ना जी, आत्मा का वो स्वरूप है इच्छा। नहीं, ये तो नहीं कहा कि आत्मा का स्वरूप इच्छा, ये कहा है कि आत्मा इनसे पहचाना जाता है। ये जो इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि हैं पहचाना जाता है। वो और उस सूत्र की चर्चा नहीं कर रहा मैं, वो जो लिंग जो बताए गए हैं वो पहचानने का वो लिंग है। और आयुर्वेद में भी निर्विकारा परस्त आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम दृष्टम, ये जो योग होने पर हमारे मन के साथ, हमारे सत्वभूत गुण के साथ, इंद्रियों के साथ संबंध होने पर चेतना प्रकट होती है। नहीं, उसका और मैं निषेध चेतना के बाद ही इच्छा प्रकट होगी। नहीं, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ जी। बात तो इतनी आई ना कि हमारा जो आत्मा है वो जब प्रकृति से संपर्क में आता है तब इच्छा द्वेष सुख दुख सब प्रकट होते हैं। और सांख्य सूत्र देखिए, न शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्तद्योगस्तद्योगादृते असंगोयम पुरुषा, उपनिषद आदि के वचन देखिए। आत्मा का जो शुद्ध रूप है वो तो इच्छा मुक्ति है, और द्वेष प्रयत्न सुख दुख आदि इच्छा के बाद में होने वाले हैं। तो ये सब जो है, जैसे ये जो प्रमाण है ये भी हमारे सामने है ना जी। और दूसरा प्रमाण भी है ना जी, उसका स्वरूप बताने वाले भी प्रमाण है। आत्मा की 24 शक्तियां हैं, उसमें इच्छा को भी स्वीकार किया। वो शक्तियां तो प्रकृति के साथ संपर्क होने प्रकृति के साथ का नहीं, उसके स्वरूप के बारे में वहां लिखा है। प्रकृति के साथ जोड़ के नहीं लिखा है वहां पर, उसके अपना स्वरूप बताया वहां पर। अपना स्वरूप तो एक ही है, ज्ञान रूप। बस एक को विभक्त करके वहां 24 बताया है ना। हाँ, तो एक ज्ञान रूप एक है, वो तो सामुदायिक रूप है। ज्ञान एक सामुदायिक रूप है, आत्मा में केवल एक ही गुण नहीं है। नहीं, ये कहा है वहां पर कि मुख्य रूप से तो एक ही है, बाकी उसके साथ में और भी चीजें प्रकट हो जाती। प्रधान अप्रधान की बात है जी वहां पर। अगर आप केवल ज्ञान ही कहे तो संख्या भी है उसके अंदर, परत्व भी है, अपरत्व भी है, बहुत सारे गुण हैं। अगर एक ही गुण मानेंगे तो दूसरा गुण आप नहीं मान सकते। वहां मुख्यता की दृष्टि से मुख्य गुण ज्ञान को मान करके एक बताया है, ना कि केवल एक गुण है ये बताया। अगर एक ही गुण मुख्यता अर्थ में लेंगे तो परत्व अपरत्व और एकत्व ये सभी गुण नहीं होने चाहिए पुरुष में। तो वो जो गुण बता रहे हैं वो निमित्त से प्रकट होने वाले हैं कि नहीं? वो बात निमित्त अनिमित्त की नहीं चल रही वहां पर। उस आत्मा के अंदर कितने गुण हैं उसकी बात जैसे है। कि हम अपादान प्रकृति ये देखते हैं, उपादान कारण देखते हैं प्रत्येक वस्तु में, तो सत्व रजस तमस तो होते ही हैं और सब गुण भी उनमें होते हैं। तो लेकिन हम वस्तु के, जैसे वस्तु बनती है नष्ट हो जाती है, लेकिन मूल गुण तो जो है वो तो नष्ट नहीं होते, मूल कारण जो है। तो अब हम कहें कि मूल प्रकृति में भी ये नष्ट होने वाला कारण वो तो होता नहीं है। तो क्या, जबकि वस्तु तो नष्ट हो रही है जो मूल प्रकृति से बनी है, तो वो गुण जो है वो कारण में तो विद्यमान नहीं है, लेकिन उस कारण से जो वस्तु बन रही है उसमें है। तो ऐसे ही अगर हम ऐसे बात करते हैं कि आत्मा में ये गुण है, तो वो निमित्त से प्रकट हो रहे हैं या अनिमित्त है? क्योंकि जैसे लग तो ऐसा रहा है कि इच्छा जो गुण है वो निमित्त से प्रकट हो रहा है, दृश्य के संपर्क में आने से प्रकट हो रहा है। तो उस गुण को हम मूल आत्मा का गुण माने कि दृश्य का गुण माने, ये थोड़ा सा नहीं, प्रकट हो रहा है वो तो व्यवहार में प्रकट तभी होगा जब आप प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न ये हो रहा है आत्मा का अपना स्वरूप क्या चीज है। तो आप कह रहे हैं कि आत्मा का केवल एकमात्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, यानी एक गुण बताया आपने, केवल एक गुण। तो क्या दूसरे गुण नहीं है उसके अंदर? एकत्व गुण है, परत्व गुण है, बहुत सारे गुण हैं। तो क्या उन गुणों का अगर आप मानते हैं तो वहां तो कहा कि 24 गुण है उसके अंदर, तो इच्छा भी उसके स्वरूप में स्वीकार किया है। प्रश्न वहां ये नहीं चल रहा कि आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ने पर ही इच्छा प्रकट होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। उसके सारे गुण, केवल इच्छा ही नहीं, ज्ञान गुण भी प्रकृति के साथ जुड़ने पर ही प्रकट होता है। प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेंगे तो ज्ञान गुण भी प्रकट नहीं होता है। इसका मतलब ये थोड़ा हो कि ज्ञान गुण उसका नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ज्ञान तो जो चेतन चिन्मय अवस्था है ना, उसको ज्ञान हम कह रहे हैं। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि उस समय वो दूसरों को जान रहा है,
बस ज्ञान तो एक चेतना मात्र है। चेतना मात्र है जी, पर वो ज्ञान मैं चेतना स्वरूप हूँ ये भी प्रकट तो करना पड़ेगा ना आपको। तो बिना प्रकृति के साथ जोड़े वो भी प्रकट नहीं होगा। ज्ञान स्वरूप ज्ञान गुण भी प्रकट नहीं हो सकता बिना प्रकृति के साथ जुड़े। आनंद और ज्ञान मुक्त अवस्था में एक ही चीज है कि अलग अलग है? क्या? आनंद और ज्ञान? नहीं, ज्ञान गुण अलग है और आनंद गुण अलग है। तो और विचार करते रहें, क्या है? अनंत काल है, अनंत सामर्थ्य है, करते रहें। जितना जितना समझ में आए उसके द्वारा अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करता है ये मनुष्य। हर व्यक्ति जिसका जिसको जितना समझ में आता जाता है हर व्यक्ति करता ही है। एक शब्द केवल कहना था कि केवल चेतना है, केवल चेतना और गुण नहीं है। ये बात तो स्पष्ट नहीं। चेतना ही चेतना है और कोई उसमें गुण नहीं, ऐसा कैसे होगा? शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूं, शब्द प्रमाण के आधार पर बोल रहा हूं। सिर्फ चेतना है जी, और कोई गुण नहीं, कोई और गुण नहीं है। नहीं। ये जो शास्त्र ने कहा जी केवल एक गुण है, वहाँ एक गुण ही कहा है। गुण भी नहीं है, उसको गुण नहीं कहते हैं। वो तो केवल स्वरूप बताएंगे। तो स्वरूप तो एक ही बात को लेकर के स्वरूप बताएंगे। जब विवेचना करेंगे तो दूसरे स्वरूप भी आ जाएंगे। अगर परमात्मा के लिए भी शास्त्र शब्द प्रमाण की कोई और व्याख्या है तो उसको आप देख लीजिए। इस समय तो मैं केवल एक शब्द को ही कहना चाह रहा था। सच्चित जैसे है, जीवात्मा है ही है, तो चित्त को आप चेतन कह सकते हैं, है ही वो चेतन भी है वो, और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सत्य होने के बाद चेतन है, और चेतन वो माने वो स्वरूप ही है। जहाँ चेतन है वहाँ दुख नहीं होता है। वो सच्चिदानंद जो हम बोलते हैं ना, जहाँ चेतन है वहाँ दुख नहीं होता है। मतलब ऐसी व्याप्ति नहीं कह रहा हूँ। चेतन जहाँ पूर्ण चेतन अवस्था होती है ना, चिन्मय अवस्था, और साथ में और संपर्क ना हो, तब मतलब सिर्फ चेतन अवस्था उसकी है और किसी से संपर्क नहीं है, ऐसा हो सकता है? ऐसा समाधि में होता है ना। समाधि में होता तो है। समाधि में इच्छा नहीं होती, अनुभूति होती है, लेकिन समाधि लगती तो उसी को है जिसमें कुछ और भी गुण होते हों, जिसमें अन्य भी गुण होते हों। ऐसा ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है तो ये भी ठीक नहीं, है। जो शब्द प्रमाण आप कह रहे जी एक केवल चेतन स्वरूप है, तो शब्द प्रमाण ये भी कह रहा है ना जी वो अनेक होते हैं आत्माएं। जब अनेक कहेंगे तो उसमें संख्या भी अपने आप आए, संख्या भी है और भी गुण है। शास्त्र तो पढ़ ही रहे हैं हम और उनके समझ भी रहे हैं, तो जितना समझ रहे हैं उतना हम बात कर रहे हैं। आग्रह कुछ है नहीं, आप जितना समझ रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, ठीक है। वो भी जी, आप भी आग्रह नहीं कर रहे हैं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, हम चर्चा ही कर रहे हैं जी, चर्चा ही कर रहे हैं। उस चर्चा में हम ऐसा कह करके नहीं रोक सकते ना जी कि उसमें एक ही गुण बताया तो जब दूसरे वो तो जितना मेरे को समझ में आए वही बोलूंगा। आप जितना समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी आपको इतना ही समझ में नहीं आया, आपको इससे ज़्यादा समझ में आया, लेकिन आप उसको नहीं छू रहे हैं उस बात को। आपको केवल इतना नहीं समझ में आया कि उसमें एक ही गुण कहा शास्त्र ने, आपको ये भी समझ में आया है कि उसमें अनेक आत्माओं को जब अनेक बोला है तो उसमें संख्या भी शास्त्र कह रहा है। चलो ठीक है, अब क्या करें, बात आ जाती है तो बोलना पड़ता है। मैं तो बहस में जाता नहीं हूँ। गुरुजी एक छोटी सी पंक्ति बताता हूँ। मेरी रुचि में ये सब है नहीं, फिर भी शांति से कर रहा हूँ। गुरुजी एक कहते हैं कि हाँ जी, ब्रह्म जो है वो अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है।
तो यहाँ इच्छा तो मान ली गई, क्योंकि वो चाहता है कि मैं भिन्न भिन्न रूप धारण करूं। तो नहीं, मैं तो उसके शुद्ध रूप के और उसका प्रकृति संपर्क जो रूप है ना, दो रूप देख रहा हूँ। एक तो ब्रह्म कुछ भी नहीं चाहता हो, और नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आत्मा में इच्छा नहीं है। इच्छा है, पर जब प्रकृति के संपर्क में है तब। आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, जब प्रकृति के साथ संपर्क में है, उसके शुद्ध स्वरूप में मैं कह रहा हूँ जी। शुद्ध स्वरूप जो ब्रह्म है वो भी तो ये चाहता है कि मैं भिन्न भिन्न रूप धारण कर लूं, या वो नहीं चाहता? ये ठीक है, सब चाहता ही है। एको हम बहुश्याम आदि सारे प्रमाण हैं ना मेरे सामने, पर मैं ये कह रहा हूं, और ओंकार एविदम सर्वम यद भूतम यद भविष्यत त्रिकालातीतम सारे प्रमाण हैं, ऐसा नहीं है। उसका जो तुरीयावस्था में जो रूप है वो भी मेरे सामने है, और इसका सारे शास्त्र सामने है ना, ऐसा नहीं है। तो उसके दो अवस्थाएं, एक तो जो शुद्ध स्वरूप उसका, और एक उसका जो प्रकृति के साथ संबद्ध जो रूप है। तो वहाँ ज्ञान भी है, बल भी है, शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, सारी चीजें हैं। वो ठीक है जी, केवल इतना आपको स्पष्ट करना है। उसके ऊपर बात आई कि उसका जो शुद्ध स्वरूप है ना, वो उसको ही सारी चीजें प्रकृति से वियुक्त होकर के भी उसमें सारी चीजें आत्मा में जो देखी जा रही हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरी समझ में तो यही आया कि आत्मा जब प्रकृति के साथ संबद्ध होता है तो ये सारी चीजें प्रकट होती हैं। तो ये जो सारी चीजें जो प्रकट हो रही है, ये और मुक्ति में प्रकृति संपर्क घट जाता है। प्रकृति के हैं इसलिए प्रकट हो रहे हैं, आत्मा के इसलिए प्रकट हो रहे हैं? प्रश्न तो उस पर है। संयोग में है ये। उस संयोग में तो है जी, किसी को तो आश्रय तो आपको बताना पड़ेगा ना कि इच्छा रूपी गुण का आश्रय प्रकृति और आत्मा के जुड़ने पर इच्छा रूपी गुण प्रकट हो रहा है। ये आप भी स्वीकार कर रहे हैं, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। प्रश्न केवल इस पर है, वो जो इच्छा रूपी गुण प्रकट हो रहा है उसका आश्रय द्रव्य कौन है? प्रकृति, आत्मा? क्षेत्र है उसका धर्म। वो कौन है? क्षेत्र किसको कह रहा हूं? प्रकृति। इच्छा गुण प्रकृति का आश्रय, यानी प्रकृति में रहने वाला गुण है जी। ये आप स्वीकार कर रहे हैं जी। ठीक है, इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ?